तो हमारे पंचायत स्तरीय क्विज़ प्रतियोगिता के एक और संयोजक भूषण जी हमारे साथ हैं। भूषण जी, आपका स्वागत है। और चूँकि यहाँ पे 2 ग्रुप्स में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, अभी आप देख सकते हैं ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो रही है। 6 से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। भूषण जी, इस प्रकार के एग्ज़ाम जो आप लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और ये विचार कहाँ से आया आप लोगों के दिमाग में कि यहाँ के बच्चों की जो प्रतिभा है उसको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और इस प्रकार के एग्ज़ाम को आयोजित कराया जाए? ये सही है कि जितना भी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि उनको पढ़ाई के प्रति रुचि उनका बढ़े। और जब रुचि बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो आगे के 10th 11th 12th में अच्छा करेंगे और उनको एक प्राइज़ के तौर पे जो साइकिल वगैरह है उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार का देखा जाए एग्जाम चूँकि कहीं ना कहीं पर जो बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा होती है बाहर आ जाती है। ये प्लान आप लोग कितने दिनों से बना रहे हैं और चूँकि सिंपल से दिख रही है कि मेहनत काफ़ी अधिक हुई है, और कितना दिनों से आप लोग इस पर लगे हुए हैं? नहीं, इसमें तो काफ़ी दिनों से हम लोग लगे। ये चौथा बार कंडक्ट कराया जा रहा है एग्ज़ाम। इसके पहले भी पिछले साल भी हुआ था और हर साल इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे होते रहते हैं। और पिछले 3 सालों में और इस साल में क्या बदलाव देखे हैं? और काफ़ी बदलाव इस बार कुछ और डिजिटलाइजेशन का प्रयास किया गया कि जितना भी OMR शीट के माध्यम से लिया जा रहा है, प्लस में जितना भी इन लोगों का फ़ी वगैरह है सब चीज़ ऑनलाइन का प्रयास किया जाता है कि उन लोग को भी समझ में आए कि डिजिटल करने से क्या फ़ायदा है। तो सब चीज़ का व्यवस्था किया गया है। क्या लग रहा है कि चूँकि ये तो एक अभी तो जो चल रही एक फॉर्मल पढ़ाई चल रही है, अभी जो जिस तरह टेक्नोलॉजी की जो आपने बातें करें, डिजिटल की बातें कर रहे हैं, दुनिया AI पे बातें करे, इस प्रकार की शिक्षा चूँकि गांव की बात है, और गांव में इस प्रकार के भविष्य को क्या देख रहे हैं और किस तौर पर देख रहे हैं, चूँकि आप खुद भी एक कंप्यूटर के टीचर हैं? जी, निश्चित तौर पे जो गांव के युवा है वो भी प्रयास करेंगे कि हम डिजिटलीकरण के जानें आखिर डिजिटली है क्या। AI चैट GPT के माध्यम से आज हज़ारों काम कर सकते हैं आसान तरीक़ा से। तो AI चैट GPT इन लोगों को भी पता चलना चाहिए, तब जाके जितना अवेयरनेस होगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जाके समझ में आएगा और अपना काम आसानी से कर सकते हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में भी AI का उपयोग कर सकते हैं। हज़ारों क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनको पता नहीं है, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, टीचर से पूछते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, वो AI के माध्यम से आप उस पर एक चैट में पता कर सकते हैं। तो हालांकि धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र में भी इन लोग को पता चल रहा है कि AI क्या है, चैट GPT क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आज के डेट में सबको जानना ही चाहिए कि ये सब चीज़ क्या है। तो एक सवाल एक और बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गांव के बच्चे से कहीं ना कहीं एक शिक्षा का मतलब होता है रोजगार, और जिस तरह से जो फॉर्मल एजुकेशन है, जैसे आप देख सकते हैं कि आज के बच्चे जो है इतिहास से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, भूगोल से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसका आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो महत्व कम होती जा रही है। आप कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, भारत सरकार डिजिटल पर ज़्यादा जोर दे रही है, और गांव के बच्चों को किस प्रकार से जागरूक किया जा सके ताकि अधिक से अधिक संख्या में उनको ये कंप्यूटर के क्षेत्र से, डिजिटल के क्षेत्र से जोड़ा जा सके, उनको बताया जाए कि जो भविष्य है वो कंप्यूटर में ही है। जी, निश्चित तौर पे आज की डेट में अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करते हैं, नॉन टेक्निकल, तो आपका भविष्य उतना उसमें आपका स्कोप उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप टेक्निकल करते हैं। क्योंकि एक सदी होता है, एक सदी में क्या है ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल का डिमांड था, इंजीनियर का। लेकिन अभी जो ऐसा सदी है जहाँ पे इंजीनियर्स का कम डिमांड है, आपको IT सेक्टर में चाहिए, आपका वेब डेवलपमेंट चाहिए, आपको मार्केटिंग सेक्टर में चाहिए, तो आपको एज अ स्किल सीखना पड़ेगा, तभी जाके आज के डेट में आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्वाइव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको और टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आज का दौर ही आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो आपको सीखना पड़ेगा। एक देखा जाए, आज से 10 साल पहले ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवेज हो, ये सारे के सारे अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन होते थे। अब ऑनलाइन की ज़माना हो गई, जिसमें अब सारी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। जो अभी यहाँ पे जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हो सकता है ये कल के लिए सपना बन जाएगा। ये बच्चे ये सोचेंगे कि ऑफलाइन पेपर होता कैसा था, ये आने वाले समय में हो सकता है कि 2-4 और एग्जाम्स है जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कंडक्ट हो रही है और सरकार के स्तर पे। बच्चों को चूँकि एक सवाल आती है कि अभी भी गांव के 98% बच्चों को ये पता ही नहीं होती कि भविष्य में हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में जानी चाहिए, IT के फील्ड में जानी चाहिए, या फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जागरूकता को चूँकि एक महत्वपूर्ण हो चुकी है कि आप 9th-10th क्लास से बच्चों को किस फील्ड में ले जा रहे हैं, तो क्या क्या देख रहे हैं इस तौर पर गाँव के भविष्य को, और गाँव में रोजगार की स्थिति को क्या देख रहे हैं जब तक बच्चे टेक्नोलॉजी से ना जुड़े? ये सही बात है कि जिस प्रकार से अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का आज का डिमांड थोड़ा सा नहीं है, हज़ारों युवा, हज़ारों ऐसा स्किल है। कोई भी सेक्टर में जाइए तो आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, चाहे एजुकेशन के आप ले लें, चाहे कंस्ट्रक्शन ले लें, कोई भी ऐसा। तो हालांकि ये सही एक बात ये है कि युवाओं को उतना अवेयरनेस नहीं है टेक्नोलॉजी का, लेकिन धीरे धीरे लोग भी जान रहे हैं, और जो भी टीचर भी और डिजिटलीकरण के अवे जा रहे हैं, वो लोग भी स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट सब चीज़ लगाने प्रयास कर रहे हैं। पहले से आप देखिएगा तो OMR शीट पे नहीं इस तरह टिक मारने के लिए प्रयास किया था, अभी OMR शीट मिला। अभी इन लोग को भी धीरे धीरे जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़े तो इन लोग को भी व्यवस्था किया जाएगा ऑनलाइन, और ये लोग भी भाली भांति समझ रहे हैं कि आने वाला सदी हम लोग का टेक्नोलॉजी भी ही है।
तो कहीं ना कहीं इनके परिवार, इनके पेरेंट्स, जो टीचर्स है, उनको भी ये सब चीज़ बताना चाहिए कि देखो आज के डेट में नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको टेक्निकल बेस्ड जो भी कोर्स आप करें, टेक्निकल बेस्ड करें, ताकि आपको वहाँ से रोज़गार मिल सके, क्योंकि रोज़गार के आज के डेट में संभावनाएँ वहीं पे है, टेक्निकल पे है। तो धीरे धीरे अवेयरनेस होगा, उतना तेज़ी में जितना चाह उतना होता नहीं है, लेकिन प्रयास है कि ये सबको पता चले। एक लास्ट सवाल आपसे, चूँकि देखा जाए तो क्लासरूम भी चेंज हो रही है, पहले ब्लैक बोर्ड आया, फिर वाइट बोर्ड आया, उसके बाद डिजिटल बोर्ड आ गई, मतलब एक सीधे सीधे शो कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। क्लासरूम में भी बहुत सारी चेंजिंग हो रही है, अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बच्चे यूट्यूब से पढ़ ले रहे हैं, बच्चों के पास आजकल बहुत सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन देखा जाए उसी उतना ही डिस्ट्रैक्शन भी है। आप ये देख, जैसे यूट्यूब की बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चों के लिए एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ही बन चुका है। आप इसको किस तौर पर देख रहे हैं, और गांव के जो बच्चों के लिए उनको क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था में किस प्रकार से? ये सच्चाई है कि उतना अवेयरनेस, लेकिन समय के साथ बदलाव यही आपको करना ही पड़ेगा अगर इस समय सदी में आपको आगे बढ़ना है। तो आज का सदी है और कि हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड होते जा रही है, तो उस पर आपको कार्य करना पड़ेगा। युवाओं को भी जानना पड़ेगा कि जो यूट्यूब है या फेसबुक है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उससे अपना टाइम निकाल के हम कुछ क्रिएटर बने, कुछ उस पर हम अपना बताए लोगों को जो हमको आता है। सबके पास अपना अपना एक स्किल है, तो स्किल बताने के लिए दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग सही करें। दिन भर रील्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, रील्स क्रिएटर करें अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो। नहीं तो आपके पास किताब का सिलेबस मौजूद है, आपको कोडिंग सीखने के लिए मौजूद है, आपको AI चैट GPT सीखने के लिए मौजूद है, तो उसका इस्तेमाल करेंगे तो वह निश्चित तौर पर और टेक्नोलॉजी पर निर्भर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूषण जी आप।